आचार्य प्रशांत जी कहते हैं कि हम सब अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि मन को काबू में कैसे रखा जाए, लेकिन आचार्य जी कहते हैं कि ये सवाल ही थोड़ा अधूरा है। आप जिसे काबू करना चाहते हैं वो आपकी ही परछाई है। अगर आप खुद को नहीं बदलेंगे तो परछाई कैसे बदल जाएगी? जैसे तुम आईने के सामने जैसा चेहरा बनाओगे, आईना भी वैसा ही दिखाएगा। अगर तुम मुस्कुराओगे तो आईना भी मुस्कुराता दिखेगा। इसका मतलब है पहले हमें खुद को बदलना होता है, तभी बाहर की चीजें बदलती हैं। आचार्य जी कहते हैं मन हमारे मैं का हाल बताता है, यानी ये हमें दिखाता है कि हम अंदर से कैसे हैं। आपका मन कैसा है? शांत है, बेचैन है, खुश है या दुखी? ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने खुद को क्या मान रखा है। आपका मैं कैसा है? हमारे मन में जो भी परेशानियां आती हैं वे ज्यादातर हमारी ही सोच और हमारे ही मैं से पैदा होती हैं। मन मतलब क्या? हमारी भावनाएं, जैसे खुशी, गुस्सा, हमारे विचार जो हम सोचते हैं, और हमारी प्रतिक्रियाएं, मतलब हम कैसे जवाब देते हैं। ये सब किसके अंदर उठते हैं? हमारे अंदर। मतलब मन की सारी चीजें हमसे ही शुरू होती हैं। अक्सर हम अपनी पहचान ही ये बना लेते हैं कि मैं वो हूँ जो कमजोर है, मुझे मदद और सुरक्षा की जरूरत है। अगर आपकी पहचान ही ये है तो आपका मन हमेशा डर और भय के माहौल में रहेगा। अब मन में डर घूम रहा है और आप कह रहे हैं कि मुझे डर को काबू में करना है। आचार्य पूछते हैं, अगर तुम कमजोर ही हो तो तुम डर को काबू में कैसे कर लोगे? जो इंसान खुद को ही कमजोर समझता है वो ताकत कैसे महसूस करेगा? याद रखिए, मन की परेशानी या बेचैनी आपके गलत कर्म का फल है। गलत कर्म क्या? खुद को गलत, कमजोर या अधूरा मान लेना। आचार्य जी कहते हैं तुम बदल जाओ, मन बदल जाएगा। आप अपने आप को जिस तरह से बनाकर जीवन में घूमते हैं उसे ध्यान से देखिए। क्या तुमने खुद को कमजोर, अधूरा या किसी और की मदद के बिना नहीं रहने वाला बना लिया है? जो कुछ भी आपने अपने आप को बना रखा है वो आपके लिए परेशानी का कारण ही बनेगा। तो पहला और सबसे जरूरी कदम क्या है? खुद को बदलना, अपनी पहचान को बदलना। आचार्य जी कहते हैं कि मन को काबू करने का मतलब है जो छोटा और अधूरा मैं है उसे छोड़ो और अपना पूरा मैं अपनाओ। जब तक आप बार बार कहते रहेंगे मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, यानी अपनी पहचान को कमजोरियों से जोड़ेंगे, आपका मन भी उसी पहचान के हिसाब से चलेगा। जैसे आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, बोए पेड़ बबूल, आम कहाँ से खाए? अगर आपने अपनी पहचान ही डर और कमजोरी से जोड़ रखी है तो मन में शांति और खुशी कहाँ से आएगी? तो अब हमें क्या करना है? हमें अपनी पहचान पूरे मैं से जोड़नी है। ये गहरी समझ अपने भीतर बिठानी है कि भीतर भीतर हम बिल्कुल पूरे हैं, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। जरूरतें जितनी हैं सब बाहरी हैं। मान लीजिए आपको एक नई नौकरी मिल गई, ये एक बाहरी चीज पूरी हुई। मान लीजिए आपका कोई काम रुक गया, ये एक बाहरी चीज अधूरी रही। लेकिन भीतर भीतर हम लगातार पूरे हैं। हमारी असली खुशी, हमारी असली शांति इन बाहरी चीजों के होने या ना होने पर निर्भर नहीं करती। जब आप पूरी तरह से और सही तरीके से जीना शुरू करते हैं तो मन एक सीमा से ज्यादा खराब नहीं होता। मन का बुरा होना, मन का विचलित होना सब बाहर बाहर रह जाता है। आचार्य जी बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं। मान लीजिए एक रसीला फल है जिसके छिलके पर धूल पड़ गई हो। धूल मतलब बाहरी मन की परेशानी है, लेकिन फल का अंदर का रस यानी उसकी खुशबू और स्वाद पूरी तरह से ठीक है। उस फल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, भीतर भीतर वो फल मस्त है। आप कहेंगे हाँ आज थोड़ी आंधी चली थी, मेरा छिलका मतलब बाहरी मन थोड़ा गंदा है, आज मूड थोड़ा खराब है। लेकिन आप तुरंत ये भी कहेंगे हाँ खराब है थोड़ा, बाहर बाहर खराब है, लेकिन अंदर से तो मस्त है। उस फल के रस की तरह इस तरह जिएंगे तो आप कभी नहीं कहेंगे कि मन को काबू में करना है, क्योंकि जो मन खराब हो रहा है वो बाहर की चीज है और आप अंदर से हमेशा पूरे हैं, मस्त हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि मन को जबरदस्ती या ताकत से काबू करना है। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं कि मन को काबू नहीं करना है, बल्कि उसे देखना है, समझना है और उसके सबसे अंदर के हिस्से को बदलना है। 3 सरल बातें जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। पहली बात, खुद को कमजोर कहना बंद करो। जब भी कोई विचार आए कि मैं ये नहीं कर सकता या मुझे इसकी जरूरत है तो तुरंत रुकिए। याद करिए
आचार्य प्रशांत जी कहते हैं कि मैं भीतर भीतर पूरा हूँ, ये ज़रूरतें सब बाहरी हैं। सिर्फ इस समझ से आपके मन से डर धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, शिकायतें खत्म करना। मन की सारी बेचैनी और उपद्रव का कारण क्या है? शिकायतें। मुझे ये नहीं मिला, उसने मेरे साथ ऐसा किया, परिस्थितियां मेरे खिलाफ हैं। शिकायतें तभी आती हैं जब हम खुद को अधूरा समझते हैं। जब आप खुद को पूरा मान लेते हैं तो शिकायतें अपने आप मिटने लगती हैं। आप चीजों को स्वीकार करना सीखते हैं। तीसरी बात, जो कुछ हो रहा है उसे बस देखते रहो। जब मन में कोई बहुत बेचैन करने वाला विचार आए तो उसमें कूद मत जाइए, उसे दूर से देखो। ये विचार मुझे उठ रहा है, ये डर की भावना मेरे मन में है। आप वो नहीं हैं जो डर रहे हैं, आप वो हैं जो उस डर को देख रहे हैं। जब आप देखने वाले बन जाते हैं तो डर, गुस्सा और बेचैनी आपको छू भी नहीं पाते। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, आप तो रसीले फल हैं। छिलके पर धूल पड़ भी जाए तो आपके रस पर असर नहीं होता। बस खुद को छिलका मत मानिए, खुद को रस मानिए। जीवन को आसान बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये सिर्फ एक गहरी समझ का काम है। आज से अपनी पहचान को कमजोरी, डर या अधूरेपन से मत जोड़िए। जब आपका भीतर का हिस्सा शांत और पूरा होगा तो बाहर का मन अपने आप शांत हो जाएगा। आपको उसे काबू करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। याद रखिए, जीवन का बदलाव आपको दिखना शुरू हो जाएगा जैसे ही आप इस पूरी समझ में जीना शुरू करेंगे। इस समझ को अपने जीवन में अपनाओ और बदलाव महसूस करो। आप सुन रहे थे सही दिशा, जहां हम जीवन से जुड़ी सच्चाइयों की बातें करते हैं। धन्यवाद।